हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि आप लोगों के लिए मैं सीटेट का एसएसटी का सबसे फर्स्ट में एसएसटी का विषय पढ़ाऊंगा। तो इसलिए आज से मैं स्टार्ट कर चुका हूं दोस्तों। आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर 2023 लास्ट में सीटेट का एग्ज़ाम जो है कि हो जाएगा। इसलिए पहले से आप लोग तैयारी कीजिए, और समय भी बहुत कम है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इतिहास की जानकारी मैं आज से इतिहास पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो कि बहुत ही बेसिक है दोस्तों, और 6 से 8 तक ही जो है कि एनसीईआरटी बेस्ड सीटेट में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों समय बहुत कम है और हम लोगों को अधिक पढ़ना भी है, इसलिए आज से ही स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है, और अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अतीत को समझकर ही हम अपने वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इसलिए मानव समाज में इतिहास की सामूहिक स्मृति है। इसलिए दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतिहास को जो है कि 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक है प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास है, और एक आधुनिक इतिहास है। तो दोस्तों इस तरह से पूरे इतिहास के काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इस तरह से अब मैं अगले स्लाइड पे आता हूँ। तो यहाँ पे है, चूँकि प्राचीन इतिहास को कितने कितने कालखंडों में बांटा गया है उसका विवरण है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभ, जब से मानव जाति का आरंभ हुआ है वहाँ से 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध तक, यानी कि 700 से 750 ईस्वी पूर्व तक ये निर्धारित किया गया है। और मध्यकालीन इतिहास जो है कि 8वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 750 ईस्वी से प्राचीन काल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। मध्यकालीन इतिहास जब से आरंभ हुआ उससे पहले प्राचीन इतिहास जो है कि इतिहास का काल कमज़ोर पड़ने लगा। उसी समय से मध्यकालीन इतिहास का आरंभ हुआ, वहाँ से आरंभ हुआ। परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। मध्यकालीन इतिहास में जो है कि मुख्य इम्पोर्टेंट बात है कि व्यापार और नगरों का विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक यह सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ, जिससे मध्यकाल की शुरुआत हुई। इसमें जो है मध्यकालीन इतिहास में नगरों का विकास हुआ, और सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन यानी कि खेती बाड़ी होने लगे थे दोस्तों। इस तरह से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे मध्यकालीन इतिहास जब कमज़ोर पड़ने लगा, उसके बाद जो है कि आधुनिक इतिहास का आरंभ हुआ। आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, यानी कि पहले से हुआ, और पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार जो है कि पश्चिमी देश जैसे कि पश्चिमी देश, अरबी, तुर्की, ये सब जब से भारत में आने लगा तभी से जो है कि डच, ये सब जो है कि भारत में जब से आया तभी से जो है कि दोस्तों आधुनिक इतिहास का विकास धीरे धीरे होने लगा। इस इतिहास में भारत में आई शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आगमन के विशेष प्रगति हुई। इस काल में जो है कि मोटे तौर पे देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार एवं आगमन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टिंग का जो है कि विकास होने लगा। एक जगह से लोग दूसरे जगह जाने लगे व्यापार करने के लिए। इस तरह से जो है कि आधुनिक काल का विकास
होने लगा। तो आइए दोस्तों, आई होप कि आप लोग इस तरह से समझ पाए होंगे इतिहास के काल के बारे में। तो इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। इतिहास की जानकारी जो है कि मुख्य तौर पे, मोटे तौर पे देखा जाए तो 4 तरह से हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ कहाँ से, तो आइए हम लोग देखते हैं। एक धर्म ग्रंथ, जैसे कि प्राचीन के लोग जो है कि धर्मों पर, यानी कि कर्मकांड, वैदिक पूजा पर, ये सब पर ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए इसका धर्म ग्रंथ हो गया। और ऐतिहासिक ग्रंथ, जो कि हमारे पूर्वजों जो कुछ संस्कृति और सभ्यता में करते थे, उसका जो इतिहास बनाया गया वो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। उससे हम लोगों को प्राप्त होती है। और विदेशों का विवरण से, जो विदेशी हमारे यहाँ से चले गए, जो व्यापार करके चले गए, किस तरह से हमारे देश को लूटा, उसका जो विवरण है दोस्तों, उससे हम लोगों को ये इतिहास की जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक, जैसे कि यहाँ पे कुछ कंपनियाँ आए और राजा हुए, उसका जो कुछ अवशेष हुआ, उसका स्तंभ हुआ, ये सब जो साक्ष्य है, उससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। यहाँ पे नोट्स में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलिसर्स को है। किसको है? जर्मन का एक इतिहासकार था क्रिस्टोफर सेलिसर, उसको जाता है इतिहास को 3 कालखंडों में जो बांटा गया था। सो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और भारतीय इतिहास के जनक जो है कि किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस और भारतीय इतिहास के जनक हैं। और सॉरी दोस्तों, इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है, और भारतीय इतिहास के जो जनक हैं मेगास्थनीज को माना जाता है। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। क्षमा चाहते हैं दोस्तों कि बीच में जो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है कि हमें ब्रेक करना पड़ा। चलिए आते हैं बोर्ड पे। तो जैसा कि कुछ जानकारी है दोस्तों आप लोगों के लिए, फिर से मैं बता दूं कि आज से मैं आप लोगों के लिए इतिहास का रोज वीडियो लाता रहूँगा। इतिहास की ये विषय जो है कि बहुत ही जल्दी मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद जो है कि पॉलिटिकल और ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। और वीडियो को मेरा अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए नया नया जो है कि टॉपिक और पढ़ाता रहूं और विषय लाता रहूं। सो दोस्तों, इसमें कुछ विशेष नहीं है। और लास्ट में आते हैं, यहाँ से हमारा जो है कि मेन टॉपिक यहाँ से ही स्टार्ट होगी। ये क्लास 6 के बुक से, एनसीईआरटी से नोट्स बनाया गया है दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इसी तरह से सवाल भी आएंगे, और मैं इसके लिए सवाल क्वेश्चन जो है कि वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा और लाऊंगा, आप लोगों से सवाल भी करूंगा, जवाब भी दूंगा उसका। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हाथ से लिखी जाने वाली लिपि को पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपि प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि पांडुलिपि जो है कि तारपत्रों और भोजपत्रों पर पहले जो है कि लिखी जाती थी। और पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातात्विकविद कहलाता था। और सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे। जो राजा महाराजा होते थे वो जो है कि सिक्के जारी करते थे, और उस पे जो उस सिक्के पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह, लिपि अंकित होती थी, या राजाओं का कुछ वैसा फोटो वगैरह
उस पे चिन्हित होता था, जिसे मुद्रा शास्त्र कहलाता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। आज का क्लास इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सो दोस्तों